गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है मोहम्मद सलीम। मेरा नाम है मसली। मैं गुलाम सरवर। और मैं मुज़फ़्फ़र और इकबाल। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इंडियन आर बाइकआउट मालदीव। तो भाई मेजर साहब की वीडियो है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो वीडियो करते हैं भाई स्टार्ट। क्योंकि इनकी जेब में गया था चीनी चाउमीन। इनकी जेब में नोट की गर्मी से इन्होंने गाली गलौज करना शुरू करा। हिंदू धर्म के लिए भी बहुत गलत सलत बोला। सब कुछ करा इन लोगों ने ना। G20 करवा दिया मोदी जी ने और कश्मीर में मीटिंग करवा दी। इसकी श्रीनगर में मीटिंग हुई बड़े शान से। तो इसका मतलब क्या? स्विट्जरलैंड मुंह फुला के बैठ जाए कि अरे आपने कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा दे दिया, हमारा दिल टूट गया, स्विट्जरलैंड का दिल। ऐसा होता है कहीं? तो इसके ऊपर वही अपना पुराना दोहा फिर से एक बार आपको सुना देता हूँ। मोइजू का बज गया बाजा, मंत्रियों का बज गई बीन। मोइजू का बज गया बाजा, मंत्रियों की बज गई बीन। कहत कबीर सुनो भाई साधो, पीछे खड़ा है चीन। मैं गौरव आर्य और आप देख रहे हैं चाणक्य यार। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा दोस्तों, ये पूरा जो मामला चल रहा है ना, लक्षद्वीप, मालदीव्स, भारत, मालदीव्स, मोदी जी ने ये बोला, इस सब के बीच में चीन कूद गया। अच्छा, चीन कूद गया। और चीन का जो माउथ पीस है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का माउथ पीस है ग्लोबल टाइम्स, उसने एक बड़ी प्यारी बात बोली है। उसने मालदीव्स को बोला कि यार हमने कभी ये तो नहीं बोला था कि तुम भारत और चाइना के बीच में चूज करो। हमने कभी ये तो नहीं माना कि क्योंकि अगर तुम हमारे क्लोज हो गए तो तुम भारत के दुश्मन हो जाओगे। बैलेंस करके चलना ये तो तुम्हारा काम है। अब देखिए इसमें हुआ क्या है। जो वो 3 मंत्री थे, चाइना ने उनकी बलि चढ़ा दी। नेट में आपको बताता हूं, इनकी फोटोग्राफ देखिए, उनका नाम देखिए। ये भाई बहनों का क्या हुआ है कि ये इन्होंने क्यों बोले अपशब्द मोदी जी के लिए, इन्होंने भारत के लिए अपशब्द क्यों बोले, और आज से नहीं काफी टाइम से बोलते चले आ रहे हैं। क्योंकि इनकी जेब में गया था चीनी चाउमीन। चीनी चाउमीन जेब में गए नोट की गर्मी से इन्होंने गाली गलौज करना शुरू करा। हिंदू धर्म के लिए भी बहुत गलत सलत बोला। सब कुछ क्या मान गई ना। अब हुआ क्या, मैं आपको बताता हूँ। टोटल चीज क्या हुई। टोटल ये हुआ कि जब चाइना को लगा कि मामला तूल पकड़ रहा है, गर्मी, चाइना बोलता है यार तुम क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हो, जबकि चाइना ने ही इनको उकसाया था। ये गधे के बच्चे चाइना की बातों में आ गए और भारत से ले लिया पंगा। अब पड़े जूते, जब पड़ रहे हैं जूते तो फिर चाइना पैसा तो देगा नहीं इनको। चाइना पैसे नहीं देगा ना भाई, चाइना घूस दे देगा। और वहां पे कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर बना है? रेलवे लाइन तो बना नहीं सकता आइलैंड्स के बीच में। चाइना करेगा क्या? एयरपोर्ट है ऑलरेडी, और कितने एयरपोर्ट बनाएगा? तो देखो बात यह है कि स्ट्रेटेजिक जो है प्लेसमेंट मालदीव्स की, वो चाइना के लिए जरूरी है, भारत के लिए भी जरूरी है। अब इसके पहले वाली सरकार वो भारत के लिए फ्रेंडली थी, ये वाली है इन्होंने चाइनीज चूरन खा लिया, चाइनीज चाउमीन खा लिया। अब ये चाइना की भाषा बोल रहे हैं, लेकिन चाइना की भाषा वो होता है ना कि कुछ लोग हैं कि हम मालिक से बहुत वफादार हैं। वो कह रहे नहीं, जब मैं ज्यादा वफादार हूं। अरे क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो, मुझसे ज्यादा वफादार तो कोई। ये अपनी वफादारी प्रूव करने के चक्कर में मालदीव शॉट इटसेल्फ इन द फुट। आज की तारीख में उनका प्रेसिडेंट मिमी आ रहा है, उनका फॉरेन मिनिस्टर गिली आ रहा है, किसी को नहीं पता क्या चल रहा है। सब लोग माफिया मानते कर रहे हैं, कह रहे नहीं यार ये ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, ये हुआ। बात यह है कि चीन जो पूरा मास्टरमाइंड था, चीन ने पीछे हाथ कर लिया। चीन ने पीछे हटाया हाथ, तो इनको लगा धोखा कि यार चीन तो हमारे सर पे हाथ रखा था, इसीलिए तुमने बकवास करी, भारत से हमने पंगे ले लिए, अब चीन ने हाथ पीछे। तो इसके ऊपर वही अपना पुराना दोहा फिर से एक बार आपको सुना देता हूँ। मोइजू का बज गया बाजा, मंत्रियों का बज गई बीन। मोइजू का बज गया बाजा, मंत्रियों की बज गई बीन। कहत कबीर सुनो भाई साधो, पीछे खड़ा है चीन। समझ गया? तो ये स्टोरी है कि मोइजू का बज गया बाजा। मोइजू कौन है? मोहम्मद मोइजू उनका प्रेसिडेंट है। मोइजू का बज गया बाजा, मंत्रियों का बज गया बीन, जो सस्पेंड हुए थे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, पीछे खड़ा है चीन। तो भाइयों ये स्टोरी है इसकी। अच्छा, लेकिन भारत में कई लोग हैं जिनके पेट में दर्द हुआ है। अच्छा, अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि देश की बात हो और देश के खिलाफ कुछ ना बोले लोग, है ना? ये देखो, ये तो है। मैं क्या कहता हूं ना कि किले के दरवाजे अंदर से खुलते हैं। ये आज की स्टोरी नहीं है, ये कई पुरानी
40 सालों की स्टोरी है यार, और ऐसे आज भी वो लोग हैं। अब देखिए ये मैडम क्या कहती है, जरा इनका ट्वीट देखिए। ये सागरिका घोष जी हैं, पत्रकार हैं। ये कहते हैं रियलिटी चेक, मालदीव्स के पास 170 टॉप क्लास रिजॉर्ट्स हैं और 900 गेस्ट हाउसेस हैं। हर एक रिजॉर्ट एक अलग आइलैंड पे है। लक्षद्वीप में बहुत कम है और कोई 5 स्टार कैटेगरी में नहीं है। पिछली बार लक्षद्वीप ने हेडलाइंस तब बनाई थी जब वहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बोला था कि बीफ नहीं खानी है। टूरिज्म क्वालिटी डिमांड करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड करती है, इंक्लूसिव कल्चर डिमांड करती है। तो रादर देन बॉयकॉटिंग मालदीव्स, यानी कि बॉयकॉट हम मालदीव को ना करें, हम रियलिटी चेक करें इंडियन टूरिज्म का। अच्छा, मैं सागरिका घोष जी को इसलिए जवाब नहीं दे सकता, वरना मैं ट्विटर पे ही इनकाउंटर करता, क्योंकि इन्होंने मुझे ब्लॉक कर लिया। देखिए ये पता नहीं कुछ लोग हैं, ये तीनों लेडीज हैं। एडिटर साहब जरा तीनों लेडीज का दिखाना। ये महुआ मोइत्रा रोज मोदी जी सवाल पूछते, मोदी जी आपने ये नहीं करा, ये नहीं करा, ये नहीं करा। मैंने सिर्फ एक अपनी वीडियो में सिर्फ ये पूछा कि मैडम आपका पूरा अधिकार है, आप ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उस जमाने में थी, आप ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आपका पूरा हक है मोदी जी से रोज सवाल पूछने का। लेकिन मैं एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया ये जानना चाहता हूं कि अगर आपने अपनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी जो कि वेस्ट बंगाल में है, अगर आपने वहां पर नल लगाया है तो नल की फोटो खींच के आप भेज दीजिए। या आपने कुछ भी काम करा है, कुछ आपने काम करा होगा ना, अभी इनको बुरा लग गया, इन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया। तीसरी मैडम है बहन जी महबूबा मुफ्ती। ये तो खैर इनका गुस्सा क्या है, इनकी तो क्लास मैंने बहुत ज्यादा ली, इनकी और फारूक अब्दुल्ला, तो अगर महबूबा मुफ्ती जी गुस्सा है तो मैं समझ सकता हूँ। लेकिन सागरिका घोष क्यों मुझसे गुस्सा, मुझे आज तक नहीं, नॉट दैट कि आई रियली केयर और गिव अ डैम एनीवे, बट ये क्यों गुस्सा मुझे आज तक नहीं पता लगा। ठीक है, क्योंकि ये लोग जो फ्री कॉन्वर्सेशन की बात करते हैं, जो बात करते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, ये अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करते हैं, ये वही लोग हैं जो अपने आप को बताते हैं अभिव्यक्ति की आज़ादी, लेकिन दूसरे की अभिव्यक्ति इनको पसंद नहीं आती। ये जब तक खुद बोल रहे हैं इनको अपनी आवाज़ बड़ी, ये इको चैम्बर में रहते हैं, इनको अपनी आवाज़ की गूंज बड़ी अच्छी लगती है। दूसरे ने बोल दिया ब्लॉक करो। आपने मेरा ट्विटर हैंडल देखा होगा दोस्तों, मैं कभी गाली नहीं देता। हाँ, मैं पाकिस्तान को खींचता हूँ, लेकिन मैंने आज तक अपने वीडियोज़ में या आज तक अपने ट्वीट में या सोशल मीडिया में अगर एक अपशब्द बोला हो तो आप मुझे बताइए कि मेजर साहब आपने गाली गलौज करी है, आपने अभद्र व्यवहार करा है, मैं आपके सामने माफ़ी मांगूंगा हाथ जोड़ के कि भाई मेरी गलती है, मैंने करा है। मैं नहीं करता ये सब चीज़, क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ पे लेडीज़ भी हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, परिवार वाले लोग हैं जो देखते हैं, तो मुझे ये सब नहीं करना चाहिए। मैं सोशल मीडिया पर भी अवॉइड करता हूँ ये सब चीज़ें। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट कि मैडम ने मुझे ब्लॉक कर दिया। अब ये कह रही हैं कि भाई लक्षद्वीप में ही है। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ दोस्तों, मैं मानता हूँ कि मालदीव्स एक देश है, राइट, और उसका होटल का इंफ्रास्ट्रक्चर लक्षद्वीप से कहीं बेहतर है। तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, हमारा कल उससे 10 गुना अच्छा हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं का बनता कैसे अच्छा है टूरिज्म में? 2 पीस चाहिए, पॉलिसी और पैसा। पॉलिसी भी तगड़ी है, पैसा जबरदस्त है। क्या दिक्कत है? अपने देश को छोटा समझना कि मालदीव्स के नहीं, बॉयकॉट कौन कर रहा है? मैडम, भारत की सरकार बॉयकॉट नहीं कर रही, भारत की आवाम बॉयकॉट कर रही है। और इसीलिए आप लोग जर्नलिज्म में फेल हो जाते हैं, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि आम आदमी, इस साउथ दिल्ली से बाहर निकलिए थोड़ा सा। जो ये आपके किटी पार्टी और आपका ये वाइन वाला सर्किट है, चीज वाला, आप इससे थोड़ा सा बाहर निकलिए मैडम, और दुनिया को समझिए, दुनिया के कटु सत्य को, जो सड़क पे चलता आदमी है उसकी भावना को ठेस पहुंचाए। लेकिन मैडम एक बात आपको समझनी पड़ेगी, मुझे कोई लेना देना नहीं है कांग्रेस बीजेपी से, आई डोंट केयर, आई डोंट गिव अ डैम। लेकिन नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, और उनके लिए अगर कोई अपशब्द इस्तेमाल करेगा तो वो बंदा जो अपशब्द इस्तेमाल कर रहा है उसको पढ़ेंगे जूते हैं, उसको तो खदेड़ेगी पब्लिक, ये बात तय है। और ये जो भारत माँ के लिए बोल रहे हैं उसको तो बीन बजा के दौड़ाएगी सड़क पे पब्लिक, जो कि दौड़ा रही है। आज वहां पे त्राहिमाम क्यों हो रहा है मालदीव्स में, मैं आगे चल के बताऊंगा। तो आप लोग थोड़ा सा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी बोल रहे हैं ना मालदीव्स, आप लोग थोड़ा सा ना, लिटिल बिट, आई वुड रिक्वेस्ट यू, थोड़ा सा साउथ दिल्ली, साउथ बॉम्बे से थोड़ा सा बाहर निकलिए, जरा सड़क पे चलिए, आम आदमी क्या समझता है। ही ऑल्सो मैटर्स ना, इन योर ओन माइंड यू मैटर मोर, बट लेट्स अज्यूम ही ऑल्सो मैटर्स, इज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। अपने ड्राइवर से ही पूछ लीजिए आप मैडम, अपने कुक से पूछ लीजिए, घर में होगी ना हेल्प, उनसे पूछिए वो क्या समझते हैं।
unless you have also corrupted their minds. अब क्या हुआ दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी बीच में कूद गई और कांग्रेस पार्टी ने यह बोला है कि साहब मालदीव्स इज चूजिंग चाइना और भारत की डिप्लोमेसी का फेलियर है। यार देखो ना, या तो इनको पता नहीं है, या जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, मासूम बच्चे जो जानबूझ के अनजान बन जाते हैं या ये अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी। आई डोंट नो चक्कर क्या है, पर अगर मैडम सागरिका घोष जैसे आपके एडवाइजर हैं तो बॉस देन द फ्यूचर डज नॉट लुक वेरी ब्राइट, क्योंकि आप भी डिस्कनेक्टेड हैं फ्रॉम द रियलिटी। आप डिस्कनेक्टेड हैं रियलिटी से। मैं आपको मैं कोई गलत बात नहीं बोलूंगा, राइट? मेरा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट कम है, नॉलेज उससे भी कम है। मैं आपको बताता हूं देश हमें जो सराउंड करते हैं भारत की क्या नीति रही है। भूटान की सिक्योरिटी भारत के पास है। अगर आपको नहीं समझ में आता, इम्ट्राट देख लीजिए। इम्ट्राट क्या है? इंडियन आर्मी इज स्टेशन्ड इनसाइड भूटान। वी हैव इम्ट्राट देयर, ठीक है? नंबर 1। बांग्लादेश को फाइनेंशियल मदद कर रही है, बांग्लादेश को भारत इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहा है। नेपाल, भारत ने नेपाल की फाइनेंशियल मदद करी है और उल्टा नेपाल से 10,000 मेगावाट पर ईयर की इलेक्ट्रिसिटी खरीद रहा है मदद करने के लिए। वी डोंट नीड इट बट वी बाय इट। श्रीलंका को हमने $4 अरब दिए और श्रीलंकन प्रेसिडेंट इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग दैट अगर भारत मदद नहीं करता तो नैया डूब चुकी होती। फेलियर और डिप्लोमेसी की बात नहीं होती, राइट? आप भारत को, यार मैं कुछ बोलूंगा नहीं, फिर ये मामला पॉलिटिकल हो जाएगा। आप जानते हो मैं कोशिश करता हूं ना बोलूं, ठीक है? मैं चाहता हूं पॉलिसी पे बोलूं, फॉरेन अफेयर्स पे बोलूं, लेकिन ये बात ऐसी कर देते हैं ना तो फिर दिल को हर्ट हो जाती बात है। अब ये कह रहे हैं कि साहब ये पॉलिसी का फेलियर, वो पॉलिसी का फेलियर। यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट द बीजेपी गवर्नमेंट हियर, यू आर टॉकिंग अबाउट इंडिया। आप बोलो बीजेपी का फेलियर है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आई डोंट केयर। आप इंडिया का फेलियर बता रहे हैं। आप इंडिया का, आपको बीजेपी और भारत के बीच में फर्क पता नहीं है क्या? बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है, कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी है, भारत एक देश है। कौन सी पॉलिसी का फेलियर है? पाकिस्तान स्टैंड्स आइसोलेटेड। $125 अरब की ट्रेड है चाइना के साथ, स्टेलमेट हो गया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। चाइना ने आंखें दिखाना बंद कर दिया क्योंकि चाइना को ये पता है कि 2 उंगलियां सामने आंखें दिखाएगा फोड़ देंगे। क्या चाह रहे हैं आप? क्यों लोगों के दिमाग में फालतू में ऐसे कीड़े डालना लोगों के दिमाग में कि कुछ गड़बड़ हो गया? क्या गड़बड़ हो गई? अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि मालदीव से क्या रिएक्शन है, ये जानना बहुत जरूरी है। फिर मैं आपको आगे स्टोरी। मालदीव्स एसोसिएशन ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री, माटी, मालदीव्स एसोसिएशन ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री, उसने खुद के मंत्रियों के रिमार्क्स कंडेम करे हैं, जिनको कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया है और ये सब है, और जिसमें सागरिका घोष जी कह रही हैं, उनको माटी वालों ने, मालदीव्स एसोसिएशन ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री ने बोला है क्या बकवास नहीं, भंड मार दिया बिल्कुल इन लोगों ने यार, हमारे मंत्रियों ने, क्योंकि उनको पता है कि उनकी रोजी रोटी भारत के साथ जुड़ी है। उनको पता है कितने चीनी मिनी आएंगे चाव चाव करने के लिए मालदीव्स, हम भी देख लेते हैं। भाई एक बात बताओ, आपका जो मिजूजू है मोहम्मद मिजूजू, उसने क्या करा? इंडिया गेट आउट की टी शर्ट पहन के नाच रहा है सड़क पर। सड़क पर कौन नाचते हैं आपको बेहतर पता है मुझसे। ये सड़क पर नाच रहा है, ओह इंडिया गेट आउट, इंडिया। ठीक है, गेट आउट बोला, हम गेट आउट हो गए। आप चाहते थे ना भारतवासी ना आए या ना रहे वहां पे? नहीं है, नहीं है। 8,000 से ज्यादा होटल आपके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जितने भी आपके 8,000 कमरे थे सब कैंसिल कर दिए। 2300 से लेकर 2500 एयर टिकट कैंसिल हो गए। और बताओ और कितना गेट आउट हो जाए? जिस होटल इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात कर रहे हैं, जिसकी तारीफ कर रहे हैं, उसमें से आपका वन ऑफ द टॉप होटल्स इन मालदीव्स दैट इज ताज, वो टाटा ग्रुप का होटल है। भूल गए आप? दोस्तों ताज से याद आया, ये मेरे पास एक रिपोर्ट है ताज की, कि ताज ग्रुप ने, जो कि टाटा है, उसने बोला है कि हम लक्षद्वीप में 2 रिजॉर्ट खोलेंगे 2026 में। अभी 2024 है, 2026 में 2 रिजॉर्ट खोलेंगे। एक आइलैंड सुहेली में होगा और एक कडमट में होगा, राइट? और इंडियन होटल कंपनी और टाटा ग्रुप सब्सिडरीज डेवलपिंग दीज ताज ब्रांडेड रिजॉर्ट्स एज अ ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। यानी कि 2024 से 2026 के एंड तक ये इनॉग्रेट भी कर देंगे होटल्स। टाटा ने 2 रिजॉर्ट्स की कमिटमेंट दे दी है। और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा सागरिका घोष जी से कि मैडम एक बार, क्योंकि आपने 5 स्टार की बात करी, 5 स्टार से नीचे आप रहते नहीं, आप लोग बड़े लोग हैं, हम छोटे लोग हैं, हम तो कहीं पे भी रह लें, हम बस स्टैंड पे लेट जाएं रात को, रेलवे प्लेटफॉर्म पे कहीं सो, आप बड़े लोग हैं भाई, आप 5 स्टार से नीचे बात नहीं करते।
तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सागरिका घोष जी, जब भी टाटा की प्रॉपर्टी बनेगी लक्षद्वीप में, 2026 का वादा करा है टाटा ग्रुप ने, आप अच्छा। प्लीज जाके वहां पे रहिएगा और बताइएगा। और अगर आपको कुछ हिचकिचाहट है तो मैं पैसा इकट्ठा करके आपको टिकट दे दूंगा और आपका 3 नाइट्स 4 डेज का मैं बुक करवा दूंगा। ये मेरा वादा है, ऑन स्क्रीन वादा कर रहा हूँ आपको। आई विल इंश्योर दैट यू फ्लाई बिजनेस क्लास टू लक्षद्वीप एंड स्टे इन दैट स्वीट। अच्छा दोस्तों, इसके अलावा हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है कि इंडिया ट्रेड बॉडी अर्जेस टूर ऑपरेटर्स टू स्टॉप प्रमोट। अब ये इंडिया की ट्रेड बॉडी ने ये बोल दिया है टूर ऑपरेटर्स को कि मालदीव्स को प्रमोट करना। अब देखो, अभी ईज माई ट्रिप ने शुरुआत करी, ईज माई ट्रिप, उसने बोला कि हम मालदीव्स की बुकिंग नहीं ले रहे, फिर किसी ने बोला हम सारा 100% आपको रिफंड कर रहे हैं, राइट। लेकिन अब इंडिया की जो ट्रेड बॉडीज हैं वो अर्ज कर रही हैं मैसिव कमर्शियल बॉयकॉट। अभी तक जो बॉयकॉट था, राइट, ईज माई ट्रिप को अगर छोड़ दें, अगर ईज माई ट्रिप को आप 2 मिनट के लिए अलग रखें, तो जो बॉयकॉट था वो पब्लिक कर रही थी, आम लोग कर रहे थे। अभी ट्रेड बॉडीज बॉयकॉट कर रही हैं। ट्रैवल टेक फर्म ईज माई ट्रिप, इसने इंडेफिनेटली बंद कर दिया, वो तो कल हमने शेयर करा था। इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स, इन्होंने रिपोर्ट करा है कि डिक्लाइन इन फ्रेश इंक्वायरीज अबाउट मालदीव्स। तो भाई फेर देंगे, इसमें डिक्लाइन आया है, बहुत चीजें खराब हो गई। मालदीव्स जाने के लिए जो लोग हैं। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने बोला है एक्सपोर्टर्स को, ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जिनका काम है, इन्होंने बोला है धंधा मत करना मालदीव्स के साथ। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, CAIT कहती है कोई भी बिजनेस, ये टूरिज्म की बात नहीं कर रहे, ये टूरिज्म होटल फ्लाइंग टिकट फिकट इसकी बात नहीं कर रहे, ये कह रहे हैं बिजनेस ट्रेड जो होती है, व्यापार, व्यापार बंद करो मालदीव्स के साथ, इन्होंने आह्वान दे दिया है। इंडियन एयरलाइंस ने बोला है कि हमारी बुकिंग काफी ड्रॉप हो गई है मालदीव्स के लिए, जो हमारी बुकिंग है। बॉलीवुड के स्टार्स हैं अक्षय कुमार, सलमान खान, जॉन इब्राहिम, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, जो क्रिकेट लेजेंड्स हैं वेंकटेश प्रसाद, आकाश चोपड़ा, इन सब ने बोला है कि वील गो टू लक्षद्वीप। अब दोस्तों बात क्या होती है, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, राइट। हर मामला डिमांड है, ये सागरिका जी को समझाना पड़ेगा, बेसिक इकोनॉमिक्स ऐसा है कि इट्स अ क्वेश्चन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अब सब लोग कह रहे हैं कि हमें लक्षद्वीप जाना है। जब आपने बोल ही दिया कि आपको लक्षद्वीप जाना है तो आपको होटल बन जाएगा। मैं कई बार एग्जाम्पल देता हूँ ना, आपने देखा होगा जैन होटल्स हैं, जैनियों के रेस्टोरेंट होते हैं, वहां पे बिना लहसुन बिना प्याज के खाना बनता है और उसमें कुछ डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जैन धर्म के हिसाब से। वो क्यों हैं? वो आपको अमेरिका में मिल जाएंगे, वो आपको दुबई में मिल जाएंगे। ऐसा क्यों है, आपको बताओ क्यों? वो इसीलिए हैं क्योंकि जैनियों ने बोल दिया कि हम इसके अलावा खाना नहीं खाएंगे, हम खाएंगे नहीं खाना, और उनके पास पैसा है। तो जो बंदे के पास पैसा भी है और अपने उसूलों पे भी अड़ जाता है, तो उसके लिए मौके 10 खुल जाते हैं, जैसे जैनियों के रेस्टोरेंट्स खुले, क्योंकि बिजनेस अपॉर्चुनिटी थी। उसी प्रकार से मैं ये समझाना चाह रहा हूं मैडम आपको कि लक्षद्वीप में भी एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। सब लोग कह रहे हैं हमें जाना है, अब सब लोग कह रहे हैं हमें जाना है, मोदी जी ने फोटो डाल दी। अब मैं आपको बता रहा हूँ लक्षद्वीप की डॉक्यूमेंट्री आएगी 1 महीने के अंदर, आप आज नोट कर लो, सोशल मीडिया पे वायरल होने वाली है लक्षद्वीप के ऊपर डॉक्यूमेंट्री, पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट्री बनेगी जो ये दिखाएगा लक्षद्वीप में, जिसमें आपके ड्रोन के शॉट्स होंगे, हेलीकॉप्टर के शॉट्स होंगे, वहां पे क्या क्या है, और अनाउंसमेंट्स होंगी। टाटा ग्रुप ने 2 होटल की बात करी है, अब देखिएगा ओबरॉय बोलेगा। मालदीव्स का कौन सा होटल है बताओ? ये सारे के सारे बाहर वाली चेन जाके बना रही है। और एक और बात बता दूं आपको, मालदीव्स ने ऑलरेडी बहुत पहले, आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले लगभग, भारत से रिक्वेस्ट करा था कि हमें जमीन दीजिए। आप जाके इंटरनेट पे सर्च करिएगा, आप इंटरनेट पे सर्च करिए, भारत से ये रिक्वेस्ट करा था कि हमारे आइलैंड्स, 90% उनके आइलैंड्स हैं जिनमें फ्लडिंग होती है, और 90% से लेकर 95%, 95% उनके ऐसे आइलैंड हैं जो कि पानी से सिर्फ 1 मीटर ऊपर है, और बना रखे हैं गजब के रिजॉर्ट्स। जो मैडम कह रही थी ना, बड़े 5 स्टार शानदार है, ये सारे डूबने वाले हैं। वाटर लेवल बढ़ेगा ओशन का, देयर विल बी नो मालदीव्स टुमारो। इसलिए मालदीव्स चाहता भारत से कि हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा कर दो। उन्होंने जमीन की बात करी, इसका एक फॉर्मल प्रपोजल आया था मालदीव्स की तरफ से, और इंडिया को मालदीव्स के लोगों ने, जो पुरानी हुकूमत है, उनकी पुरानी सरकार है, उन लोगों ने पता क्या बोला है, इंडिया इज आर 911। अमेरिका में होता है ना, यू डायल 911 इमरजेंसी, तो उन्होंने बोला भैया इंडिया हमारा 911 है। तुम लोगों ने क्या बकवास कर दी, क्या बंड मार दिया तुम लोगों ने सब बकवास करके भारत के बारे में। जब हम लोग फंसते हैं, जब हमारे पास पीने को पानी नहीं होता, हमारे पास पैसे नहीं होते, हमारे पास वैक्सीन नहीं होती कोरोना की, जब हमारे ऊपर
कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कू हो गया हमारे ऊपर, कोई चढ़ दौड़ा हथियार लेके हमारे ऊपर, तो कौन हमें बचाता है? इंडिया बचाता है, भारत बचाता है। और जो तुम्हें बचाता है, जो तुम्हारे संकट हरता है, तुम उसी के लिए अपशब्द का इस्तेमाल कर रहे हो। ये मालदीव वाले खुद आपस में आजकल बातें कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों वो दिन बिल्कुल दूर नहीं है जब लक्षद्वीप का क्यों, अंडमान को देखिए आप, लक्षद्वीप, तमिलनाडु में आइलैंड्स हैं, केरल में आइलैंड्स हैं, महाराष्ट्र में आइलैंड्स हैं, आइलैंड्स हाँ जी बहुत है। आइलैंड्स सब कॉन्टिनेंट कहते हैं भारत को, आइलैंड्स ही आइलैंड्स, बीचेस ही बीचेस हैं। बताओ दोस्तों, आपको पता है 2023 में मालदीव्स में कितने टूरिस्ट आए थे, कितने पर्यटक आए थे मालदीव्स में? मालदीव्स में आए थे तकरीबन 17.5 लाख, तकरीबन 17.5 लाख। उसमें से और भारत में सिर्फ कश्मीर घाटी में ओनली कश्मीर वैली, जो कि 80 किलोमीटर बाय 40 किलोमीटर की है, उसमें कितने पर्यटक आए 2023 में? 1.6 करोड़। ओए होए 1.6 करोड़ बहुत भाई बहुत यार। अगर ये साल का रोज ये कह रहे हैं कि भारत में तो ऐसा है ही नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर, लक्षद्वीप, फलाना ढिमका, मालदीव्स। मैडम बच्चे हैं ये बच्चे हैं मालदीव्स वाले। ये तो हमारे सेलिब्रिटीज ने वहां पे इंस्टाग्राम की रील बना बना के इसको फेमस कर दिया। ये कढ़ाई की खुर्चन है। कश्मीर घाटी में से 10 गुना ज्यादा आए हैं, इतना सा है कश्मीर घाटी, 10 गुना ज्यादा इससे टूरिस्ट आए हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? ऐसे तो फिर कोई नहीं बुरा मान जाएगा यार। अब मोदी जी ने G20 करवा दिया, G20 करवा दिया मोदी जी ने, और कश्मीर में मीटिंग करवा दी उसकी, श्रीनगर में मीटिंग हुई बड़े शान से। तो इसका मतलब क्या, स्विट्जरलैंड मुंह फुला के बैठे हैं? स्विट्जरलैंड आपने कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा दे दिया, हमारा दिल टूट गया, स्विट्जरलैंड का दिल। ऐसा होता है कहीं पे? ऐसा होता है कहीं पे? सोचिए जी गाइस, तो वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। अब यार काफ़ी ना, एक देखो ना, अब सबसे जो बड़ी बात है ना कि एक जो मतलब कि जब बाईकाट का मामला हमने बहुत देखे हैं, काफ़ी मतलब के मामले छिड़े थे। एक लोगों ने बाईकाट किया था कि हम इस चीज़ को बाईकाट कर देंगे, इस चीज़ को बाईकाट कर देंगे, लेकिन उस कंट्री के लोग नहीं करते थे। एक सोशल मीडिया पर चीज़ें होती थी कि हम बाईकाट कर रहे हैं। हाल ही में ये मतलब कि जब फ़लस्तीन इसराइल का मामला हुआ था ना, तो ख़ास करके एक इस्लामी ममालिक में काफ़ी लोगों ने बाईकाट का मामला चलाया था कि यार आप जो भी एक प्रोडक्ट है ना, एक मतलब कि इसराइल के, उसको आप बाईकाट करें। लेकिन किसी बंदे ने नहीं किया, किसी बंदे ने, जो भी इस्लामी ममालिक है ना, उनमें किसी में जूं नहीं गिरी कि मतलब कि हम उनका एक बाईकाट कर दें या चीज़ें कर दें। लेकिन क्योंकि वो इकट्ठे नहीं थे, मामला जब भी छिड़ता है। अब देखो ना, एक इंडिया की हमने बात देखी है, जो भी मामला होता है ना भाई, सब लोग यूनाइटेड हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। उनको पता है कि भाई एक ये चीज़ दिलाती है कि एक देश से प्यार कितना होता है। अब देखो ना, थोड़ा सा मामला कितने अच्छी तरह से वो डिफेंड कर रहे हैं मेजर साहब। उनकी बातें बिल्कुल सच है भाई। आप देखें, चाइना ने यही किया, जिस तरह हम कहते हैं यार हम आपके पीछे खड़े हैं, आप उससे लड़ पड़ो, जब वो लड़ पड़ता है तो हम भाग जाते हैं। तो उन्होंने यही किया, उन्होंने आगे किया है और खुद पीछे से जो हाथ है वो हटा लिए। वो जो लोग बोले हैं, आप वो भी पछता रहे हैं कि यार ये तो हमारे मुल्क फेलियर हो जाएगा। इस तरह उनका ये जो मालदीप है फेलियर हो जाएगा। जिस तरह इंडिया, अब जितना उन्होंने इन्वेस्टमेंट का ऐलान कर दिया मोदी साहब ने, उसमें तो वो बिल्कुल उनकी पॉलिसीज होगी, उनके पास पैसा है, होटल्स भी बन जाएगा, सब कुछ बन जाएगा। भाई पैसे से क्या नहीं हो सकता। लेवल के वहाँ पे रिजॉर्ट बनने हैं, बिल्कुल एडवांस लेवल के। आप जो एक दौर ताज ने भाई जो अनाउंसमेंट जो ताज वालों ने किया, जो एक ऑलरेडी ताज का वहाँ पे होटल है, वो तो फर्स्ट उन्होंने बंद करना है ना भाई। आप ये देखें, जब G20 हुई है उधर, हाँ, वो कितना उन्होंने खूबसूरत अपना पूरा सजाया, उन्होंने दिखाया लोग, दूसरी कंट्रीज को एक मैसेज दिया कि हमारा मुल्क बहुत साफ है और यहाँ पर बहुत खूबसूरती है। अगर वो इतना कुछ कर सकते हैं, ये अब तो जो वहाँ के जो आप देखें, जो बड़े बड़े स्टार्स हैं, अक्षय कुमार, जो सारे उनकी वो कह रहे हैं कि आप सलमान खान जैसे लोग कह रहे हैं कि हम वहाँ आना चाहते हैं, वहाँ पर हम अपना पैसा भी लगाएंगे। देखो ना, पहले एक चीजें होती थी, ये जो लोग हैं ना, ये पहले भी चीजें करते थे, पहले इनको सीरियस नहीं लिया जाता था। एक शुरू से कर रहे हैं। एक कल भी हम ट्वीट देख रहे थे, वो बहुत पुराने ट्वीट है, लेकिन इस दफा वो एक हाथ से बढ़ गए थे। पहले आप देखो ना, एक मतलब कि दूसरी कंट्री जिनमें अंदर एक जहर भरा होता है, वो प्राइम मिनिस्टर को गाली देते हैं और मतलब के हर चीजें करते हैं। लेकिन इस दफा उन्होंने आकर डायरेक्ट एक इंडिया को भाई बुरा भला देखे ना, मोदी साहब को भी पता था कि मैं इंडिया पे
अटैक करूंगा तो मेरा वोट बैंक बढ़ेगा। हाँ, ठीक है ना, हाँ, पर लोगों का ज़हन भी अब देखो ना, एंटी लोग थे ही इंडियन थे, तब भी जाकर उनको वोट मिला। बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर वो बने। लेकिन भाई आप देख लो जो ट्रेड लेवल के ऊपर जाके आप हो रहा है ना एक बाईकाट, वो एक जिस तरह आप देख लो कि इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है ना उनके अब ऊपर तो आ बात जाए। हाथ से आगे हाँ, बढ़ गई। और बाकी जो है ना वो एक टेक या बाकी जो एक जो मतलब यहाँ से बुकिंग वगैरह करती हैं, जो सारी ट्रिप अरेंज करती हैं, वहाँ पे उन्होंने भाई आप इस तरह, हालांकि ऊपर से रियासत से थोड़ा बहुत, रियासत से खैर अभी तक प्रेशर नहीं आया, ऊपर से कोई थोड़ा बहुत लोगों का प्रेशर होता तब जाके इस तरह की कंपनीज जो है ना वो कोई स्टेप लेती हैं, वो भी अंदर खाते करके लोगों को कुछ दिखाती हैं। लेकिन यहाँ पे यकीन करो ये देखा कि 24 घंटों के अंदर जो है ना ये खुद खुल के सामने आए हैं। भाई आप ये ठीक है ना, देखें, इंडिया एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर तमाम कंट्रीज इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं। हाँ, ऐसे उनको ही पता है कि हमारी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट सेफ है, यहाँ से हमें फायदा ही मिलना है डबल। ऐसे तो ही। इस तरह अगर ये इस तरह का मामला हो जाता तो दूसरे ममालिक के जो है उनको तो एक मौका मिल गया यहाँ पर आकर अपना इन्वेस्टमेंट करेगा और इंडिया के साथ उनको बताने का कि भाई हम आपके साथ खड़े हैं। तो बाकी ये भाई तो बहुत है, देखो ना, लेकिन ये है इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ना मालदीव कोई से। फर्क नहीं यार। मालदीव को ही जो है ना वही नुकसान है जो भी है। अभी तक भी देखा जाए ना, जो अभी अपोजिशन की वो जिस तरह लेडी ने एक ट्वीट की है, वो अभी भी कंपैरिजन कर रही है लक्षद्वीप और मालदीव। हालांकि इंडिया का वो पूरे मुल्क का कंपैरिजन कर भी नहीं सकती है। बिल्कुल। आप देख लो कि उसने उस चीज का कंपैरिजन किया, तो वो अभी से जब ये अनाउंसमेंट या सारा सीन शुरू हो जाना तो 2026 तक तो वहां पे नजारे ही नजारे हो जाने। सिर्फ एक दो सालों में उन्होंने इतना अंधेर डाल देना जो ये आप ये देखें जब ये जाल जो रोड्स इन्होंने बनाए मोदी साहब ने, तब इंडिया की क्या हालत थी जब वो रोड्स बने। तो अब इंडिया तो जब वो रोड्स दिखाते हैं तो इंडिया तो वहां से ही अपनी इकोनॉमी बहुत बढ़ा रहा है। ऐसे ही है भाई, बिल्कुल। लेकिन तो हाँ भाई, लेकिन एक ये एक देखना कि अभी बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। बहुत चीजें हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप इसराइल ने देख लो कि इतनी बड़ी एक अनाउंसमेंट जिस तरह मेजर साहब बता रहे थे वो देख लो, या और पीछे आप आ जाएं, आप कश्मीर का हालांकि कंपैरिजन आप बनता भी नहीं है। वहां पे 17 लाख के करीब और वहां करोड़ के हिसाब 1 करोड़ 6 लाख टूरिज्म है वहां तो पर। फिर वहां पे इतने आ गए तो अभी पूरा इंडिया का यार ये बस ऐसी चीजें होगी। वो खुद बेचारे यार ये एक छोटा सा मुल्क था, वहाँ के लोगों ने कुछ बातें की थी और दूसरे ममालिक को वो बात मिल गई। अब ये देखो जी, ये इतना ये मुल्क जो है इंडिया इसका इतना साथ दे रहा है, ये भी उसके खिलाफ हो गया है। तो चाइना ने भी इसका फायदा उठा, उन्होंने कहा जी पैसा हमसे ले आप और बातें करें जितनी कर सकते हैं। चाइना बहुत नोटी बॉय। लोग जो कंट्री है ना वो लॉन्ग टर्म सोचते हैं। ये भी पाकिस्तान की तरह उन्होंने शॉर्ट के लिए सोचा है, लेकिन आगे जाके नुकसान है। बिल्कुल चाइना बहुत डेंजर मैन है भाई। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक।